हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज हम पढ़ेंगे सीटीपी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला है रवादार बौद्धिकता, दूसरा है विपरीत सोच, तीसरा है बौद्धिक सोच, चौथा है द्रव्य बौद्धिकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, विविध सोच। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विविध सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। पहला है व्याकरणिक, दूसरा है वाक्यात्मक, तीसरा है विभक्ति विषयक, चौथा है ध्वनि संबंधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोनोलॉजिकल हो जाएगा, ध्वनि संबंधी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फोनोलॉजिकल, ध्वनि संबंधी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? पहला है भाषा निर्धारित, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा सामाजिक भाषाई उद्दीन, चौथा है संस्कृति प्रभावित। तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भाषा निर्धारित, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है। पहला है कलन विधि का, दूसरा है मानसिक दृढ़ता का, तीसरा अनुमानिक विधि का, चौथा है अंतर्दृष्टि का। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 अनुमानिक विधि, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुमानिक विधि। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है। पहला है द्वितीयक विस्तारण विधि, दूसरा है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, तीसरा है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि, चौथा है कम करने की विधि। तो पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सबगोर एनालिसिस, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन 2 उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं को निर्धारित समाज करता है। यह कथन बताता है। पहला है लैंगिक एक आनुवांशिक प्रतिभा है, दूसरा है लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी वितरण है, तीसरा है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, चौथा है लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा? जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन 3 लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ के उदाहरण है। पहला है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, दूसरा है आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड से अकादमिक प्रगति को दर्शाने, तीसरा है अधिगमकर्ताओं को उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, चौथा है परीक्षा के उत्तर प्रपत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्कोरिंग प्रोसीड्यूर असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स अचीवमेंट्स, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। पहला है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, दूसरा है कक्षाओं में अधिगम की क्षमता का समूह बनाने में, तीसरा है अधिगम के गतिविधियों की सूची तैयार करने में, चौथा है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पेडागॉगी। क्वेश्चन नंबर 1 शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। पहला है समता एवं समान अवसर, दूसरा है सामाजिक अस्तित्व वैश्वीकरण, तीसरा है विश्व बंधुता, चौथा है सामाजिक संतुलन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 समता एवं समान अवसर, इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। पहला है 1995, दूसरा है 1999, तीसरा है 2016, चौथा है 1992। तो दिव्यांगजन अधिकार कब बना, कब लागू हुआ? यह 2016 में बना, 2016, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2016। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तिगत विविधताओं को वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए
ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक, पहला है, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। दूसरा है, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। तीसरा है, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। चौथा है, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की कई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ट्रेन टू यूज़ डिफरेंट पेडागॉगी टू मीट दियर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला है, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के लिए, 3 से 6 से 11 वर्ष 22 वर्ष के लिए, चौथा है 6 से 18 वर्ष के लिए। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा का अधिकार का जो भी एज बताया गया है वह है 6 से 14, लेकिन ये दिव्यांग के लिए बढ़ा दिया है। दिव्यांग के लिए 14 वर्ष तक के लिए नहीं है, इवन ये 18 वर्ष तक के लिए है, या 6 से 18 वर्ष तक के लिए होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 12 का? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 6 से 18 वर्ष के लिए। अगर यहाँ पे पूछ दे दिव्यांग बच्चों को ना पूछकर बस ऐसे ही पूछ दे अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बच्चों को निःशुल्क अधिकार दिया गया है, तो कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए दिया गया है? तो आप उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ना कि 6 से 18। 6 से 18 दिव्यांग बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य है। पहला है, शिक्षण व्यवसायिक सार्वभौमिक संहिता शिक्षण। दूसरा है, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवादी दृष्टिकोण। तीसरा है, अधिगम के सार्वभौमिक संरक्षण। चौथा है, सार्वभौमिक समावेशन के नैतिक विचार। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो ऑप्शन 3, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मकता क्षमताओं का निरंतर एवं ऐसी योजना समीक्षा और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। पहला है संज्ञान बोध, दूसरा है संज्ञान, चौथा है समायोजन, तीसरा है समायोजन, चौथा है केंद्रीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा? मेटाकॉग्निशन हो जाएगा, ऑप्शन 1 संज्ञान बोध। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। पहला है सृजनात्मक सोच, दूसरा अमूर्त सोच, तीसरा है मूर्त सोच, चौथा है प्रतिक्रियावादी सोच। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा कॉन्क्रीट थिंकिंग, ऑप्शन 3 मूर्त सोच, कॉन्क्रीट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी घटनाओं के विभिन्न स्तरों पर ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। पहला है चयनित अनुदेशन, दूसरा है सटीक शिक्षण, तीसरा है त्रुटिहीन अनुदेशन, चौथा विभेदी अनुदेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 विभेदी अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण को पूर्ववर्ती है। पहला अभिप्रेरण, दूसरा है आत्मनिर्भरता, तीसरा सामान्यीकरण, चौथा है अधिग्रहण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, जुनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। पहला है स्वतंत्र, दूसरा है अंतर्संबंधित, तीसरा एकीकृत, चौथा है अन्य आश्रित। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। जुनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। पहला है अवलोकन, दूसरा है संशोधन, तीसरा है प्रतिरूपण, चौथा है अनुकरण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रतिरूपण मॉडलिंग।
क्वेश्चन नंबर 20 है, मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चों की समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बताते हैं और इसके फायदे नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं और व्यवहार प्रस्तुत करता है। पहला सतर्क, दूसरा है निवर्तमान, चौथा निरंकुश, चौथा है चौकस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 सतर्क, विजिलेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। पहला है सौंदर्यबोध, दूसरा है अमूर्त, तीसरा हो जाएगा तार्किक, चौथा है सृजनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 तार्किक, यानी कि लॉजिकल हो जाएगा, तार्किक, लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पहला उपभोक्ता प्रकार का कार्य, दूसरा है निर्णायक प्रकार का कार्य, तीसरा है समस्यात्मक प्रकार का कार्य, चौथा है ड्रिल अभ्यास विधि। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा उपभोक्ता प्रकार का कार्य, कंज्यूमर टाइप टास्क। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा कंज्यूमर टाइप टास्क, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुसंवेदी शिक्षा अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम, संवर्धन, सर्वविधि, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? पहला है कड़कोटर, दूसरा प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अवलोकन, चौथा है गतिबोधक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन 4 काइनेस्थेटिक, गतिबोधक हो जाएगा, काइनेस्थेटिक। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा काइनेस्थेटिक, गतिबोधक। क्वेश्चन नंबर 24 है, शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। पहला है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, दूसरा मध्य विकास के सिद्धांत को, तीसरा सोपानी विकास के सिद्धांत, चौथा है विकरणी विकास के सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मध्य विकास के सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्कूल बच्चों के सामाजिक की एक ऐसी संस्था है जहां पहला है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, दूसरा है प्रमुख स्थान स्कूल के गतिविधियों का होता है, तीसरा है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, चौथा है प्रमुख स्थान स्कूल बच्चों का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कौन सा जगह? ऑप्शन 4 प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल चिल्ड्रेन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल चिल्ड्रेन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब आप एक शिक्षित समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। पहला है समूह आज्ञाकारिता का, दूसरा है समूह निर्देश अनुपालन का, तीसरा है समूह की अनुरूपता का, चौथा है समूह की पहचान का। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा कन्फर्मिटी, समूह की अनुरूपता का, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 27, किसी वस्तु की स्थापित की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होता है। पहला है पूर्व परिचालन, प्री ऑपरेशनल, दूसरा है मूर्त परिचालन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथा है तीसरा औपचारिक परिचालन, फॉर्मल ऑपरेशन, चौथा संवेदी गामक, सेंसरी मोटर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सेंसरी मोटर, संवेदी गामक, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। पहला है बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा मुक्त विद्यालय कार्यक्रम, तीसरा है ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, चौथा है विशेष शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जब ऑप्शन 1 बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 29 है क्वेश्चन नंबर 29 है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला है 18 से 24, दूसरा है 24 से 30, तीसरा है 30 से 36, चौथा है 12 से 18। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 18 से 24 वर्ष तक के बीच। क्वेश्चन नंबर 30 है, बुद्धिलब्धि या IQ की अवधारणा दी गई है। पहला है विने के द्वारा, दूसरा स्टर्न के द्वारा, तीसरा है टर्मन के द्वारा, चौथा है गैल्टन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्टर्न के द्वारा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पॉसिबल हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।